या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 102 और 103 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इंशाअल्लाह चंद कलिमात इन आयात मुक़द्दसा की रोशनी में आप भाइयों के गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान का दावा रखने वालों, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो जैसा कि उसका तक़वा इख्तियार करने का हक है, उससे डरने का हक है। ऐसे डरो, ऐसा तक़वा इख्तियार करो। और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, यानी मरते दम तक इस्लाम पर कायम रहना। और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना और तफरका ना करना। याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम पर की कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी और अपनी इस नेमत के सबब तुम्हें भाई भाई बना दिया और तुम आग के गड़े के किनारे खड़े थे और उसने तुम्हें बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको खोल खोल कर सुनाता है अपनी आयात ताकि तुम हिदायत पाओ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये वो आयाते मुकद्दसा हैं जो आप पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं और
ये आयात मुकद्दसा पूरा एक मजमून बयान करती हैं। आगे चलकर भी ये पूरा रकू है जो इस मजमून का इहाता किए हुए है। तो इस मजमून का आगाज अल्लाह जल्ला मजदहू ने साहिबाने ईमान को मुखातिब करके किया। सबसे पहले एक बात अपने जहन में बिठा लें कि जब अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो इसका मतलब फकत ये नहीं कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने उस वक्त अहले ईमान से खिताब किया था। इससे हटकर भी जरा सोचा करें और ये तसव्वुर करें कि आज अल्लाह जल्ला मजदहू आपसे मुखातिब हैं। अल्लाह जल्ला मजदहू आपसे मुखातिब हैं और आपसे फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब मुखातिब आप हैं, उस वक्त मुखातिब वो थे, आज आप हैं, कल कोई और होगा। तो आज हम मुखातिब हैं। अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान का दावा रखने वालों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। जैसा कि तकवा इख्तियार करने का हक है और मरते दम तक मुसलमान रहना। दोस्ताने मोहतरम, ईमान से बात शुरू की और इस्लाम पे खत्म की। ईमान से शुरू की, इस्लाम पे खत्म की। अमूमन आप पढ़ते सुनते रहते हैं कि ईमान कुछ और चीज है, इस्लाम कुछ और चीज है, मोमिन कुछ और होता है, मुस्लिम कुछ और होता है। याद रखें कि कुरान मजीद ने जहां जहां जिस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया है वहां वहां वही इस्तिलाह मौजूद है, उसी के इस्तेमाल की जरूरत थी। बेशक लुग़वी तौर पे मोमिन और मुस्लिम की इस्तिलाहात में फर्क है, लेकिन इस कुरान मजीद के अंदर मुताद्दद मकामात पे मोमिन को मुस्लिम कहा गया है, मुस्लिम को मोमिन कहा गया है। लिहाजा इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन इस नुक्ते को समझने की जरूरत है कि जो फर्क है मोमिन और मुस्लिम में, ईमान और इस्लाम में, उनको कुरान मजीद में कैसे बयान किया गया है। वो अगर फर्क पेश नजर रखेंगे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी कि अब बात शुरू हुई ईमान से, और ईमान से भी नहीं, दावे ईमान से। क्योंकि ईमान दावा ही होता है। जब हम कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए तो यह दावा है। हम अल्लाह के नबियों और रसूलों पर ईमान लाए, यह दावा है। हम आखिरत पर ईमान लाए, यह दावा है। ईमान दावा है,
इस्लाम उसकी दलील है। इस्लाम उसकी दलील है। इसीलिए फरमाया कि ऐ दावा रखने वालों, मरते दम तक इस दावे की दलील मुहैया करते रहना। महज दावा तुम्हारे काम नहीं आएगा, महज दावे से तुम्हारा काम नहीं चलेगा जब तक इस दावे की दलील फराहम नहीं करोगे। और वो दलील ऐसी होनी चाहिए कि मरो तो फिर उसी दलील के साथ मरो, इस बात का सबूत देते हुए मरो कि तुम ईमान लाए थे। ये हो गया इस्लाम। अब देखा जाए तो इस्लाम ईमान से अफजल नजर आता है, लेकिन हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। हम सिर्फ यह समझने की कोशिश करेंगे कि ईमान और इस्लाम दोनों का होना जरूरी है। कि देखें, बात ईमान से शुरू हुई, इस्लाम पे खत्म हुई। पता यह चला ईमान भी लाजिम है, इस्लाम भी लाजिम है। ना ईमान के बगैर गुजारा है, ना इस्लाम के बगैर गुजारा है। तो यह बात खोल के बयान कर दी कि ईमान का दावा अगर रखते हो तो फिर अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। कैसा तकवा? जैसा तकवा इख्तियार करने का हक है। यही तुम्हारा इस्लाम है। अल्लाह का तकवा इख्तियार करना यही तुम्हारा इस्लाम है। अल्लाह से डरते रहना यही तुम्हारा इस्लाम है। इसी पर मरते दम तक कायम रहना, इसी तकवा पर मरते दम तक कायम रहना। या अल्लाह, ये मरते दम तक इस्लाम पर हम कैसे कायम रह सकते हैं? इसका क्या तरीका होगा? इसका क्या लाए अमल होगा? फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अगर तुम चाहते हो कि मेरे मुत्तकी बंदे बन के रहो, मेरा तकवा इख्तियार करके रहो, मेरे मुस्लिम बन के रहो, तो फिर याद रखो सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना और तफरका ना करना। तुम मुत्तकी बन जाओगे, मुस्लिम बन जाओगे। दोस्ताने मोहतरम, ये सब का मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामना और तफरका ना करना, ये एक ऐसा मजमून है जिसको जितना भी बयान किया जाए कम है। क्यों? ये हमारी निजात और फलाह की कुंजी है। ये अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की कुंजी है। ये मुसलमान की मौत मरने की कुंजी है। ये अपने दावे ईमान को सच कर दिखाने की कुंजी है। लिहाजा इस बात को समझने की अज हद जरूरत है कि ये सब का मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामना क्या है और फिर तफरके में नम पड़ना क्या है। दोस्तान मोहतरम, उलमाए कराम ने, मुफस्सिरीन ने अल्लाह की रस्सी से कई मफाहिम लिए हैं। अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान भी लिया, अल्लाह की रस्सी से मुराद इस्लाम भी लिया, अल्लाह की रस्सी से मुराद जमात भी ली। आप जो मफहूम चाहे ले लें, बात एक ही है। बात
एक ही है। तीनों चीजें हमें एक ही दर्श देती हैं, वहदत का। अगर हब्लिल्लाह से मुराद इस्लाम है तो वो भी वहदत का दर्श देता है। अगर हब्लिल्लाह से मुराद कुरान है तो ये भी वहदत का दर्श देता है। अगर हब्लिल्लाह से मुराद जमात है तो वो भी एक वहदत की अलामत है। तो गोया अल्लाह जल्ला मजदहू ने हमें यह बता दिया कि अगर तुम तकवा इख्तियार करके रहना चाहते हो, मुत्तकी बन के रहना चाहते हो, मुस्लिम बन के रहना चाहते हो, तो फिर तुम्हें वहदत इख्तियार करके रहना है। यह वहदत इस बात का सबूत होगी कि तुम सब ने मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम रखा है। और अगर तुम्हारे अंदर वहदत ना हुई तो फिर तुम्हारा दावा ईमान महज दावा करार पाएगा। फिर इस्लाम से तुम्हारा ताल्लुक बनता नजर नहीं आएगा, तुम्हारे उस दावे की दलील नजर नहीं आएगी। लिहाजा अगर तुम सब ने मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम लिया, समझ लो तुमने अपने दावे ईमान की दलील मुहैया कर दी। और उसके बाद फिर ताकीद फरमा दी, वला तफर्रकू। ऐसा ना हो तुम एतिसाम बिहब्लिल्लाह के कुछ और मानी लेते रहो। सुन लो, एतिसाम बिहब्लिल्लाह वहदत का कयाम है। और अगर वो नहीं होगी तो फिर तफरका होगा। लिहाजा तफरके से भी बचना, तफरका ना करना, पार्टीबाजी ना करना। दोस्ताने मोहतरम, ये तफरका क्या है जिससे हम महफूजो मामून होकर एतिसाम बिहब्लिल्लाह कर सकते हैं। इसीलिए इसको साथ बयान फरमाया, वरना हर शख्स ये कह सकता था कि हमने अल्लाह की रस्सी को थाम रखा है। अब बात वाज़े कर दी कि अल्लाह की रस्सी को थामना एक जमात होने के सिवा कुछ नहीं, वहदत को कायम रखने के सिवा कुछ नहीं। क्योंकि आगे बता दिया, वला तफर्रकू, तफरका ना करना। अब तफरका क्या है? दोस्ताने मोहतरम, आज का सबसे बड़ा अलमिया वो ये है कि हमारे उलमाए कराम नहीं बताते कि तफरका क्या है। वो तफरके को तफरका नहीं मानते और ये भी नहीं बताते कि अगर ये तफरका नहीं तो फिर तफरका क्या है। याद रखें, तफरका महज ये नहीं कि लोगों के दरमियान कोई इख्तिलाफ वाक़े हो जाए। इख्तिलाफ का वाक़े हो जाना मायूब नहीं है। हम यहां बैठे हैं, इतने लोग, हमारे दरमियान 100 इख्तिलाफात होंगे, लेकिन ये इख्तिलाफात वहदत के खिलाफ नहीं है। अगर हम
उन इख्तिलाफात की बुनियाद पे अपने अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं, यह तफरका है, यह पार्टीबाजी है। इख्तिलाफ रखे जा सकते हैं, और ये जितने इख्तिलाफात हैं जुज़वी और फिरौई नौइयत के हैं, ये हमारे आपस के इख्तिलाफात हैं, ये हमारे दरमियान मौजूद रह सकते हैं। इनके होते हुए भी हमारे अंदर वहदत कायम रह सकती है, लेकिन अगर इनको बुनियाद बना के हम अलग अलग हो जाएं, तकसीम हो जाएं, तो फिर ये इख्तिलाफात जायज नहीं होंगे, फिर ये इख्तिलाफात तफरका करार पाएंगे, मजमूम होंगे ये इख्तिलाफात। तो गोया इन इख्तिलाफात की एक हद तक रखने की इजाजत है, और वो हद वहदत का दायरा है। उस दायरे के अंदर आप ये इख्तिलाफात रख सकते हैं। इन इख्तिलाफात की बुनियाद पर अगर दायरे से बाहर निकलेंगे तो फिर ये इख्तिलाफ नहीं रहेगा, ये तफरका करार पाएगा। अब दोस्ताने मोहतरम, हम जिस नजर से तफरके को देखते हैं और वहदत को देखते हैं, उस पे बहुत सारे लोगों को एतराज है, हम पे तनकीद की जाती है। हमें कहा जाता है कि आप तकफीरी लोग हैं, कुफ्र के फतवे लगाते हैं। मैं आज ये बात वाज़े कर देना चाहता हूं, क्योंकि हम अल्लाह के फजलो करम से एक आलमगीर मिशन लेकर उठे हैं, एक आलमगीर दावत लेकर उठे हैं। उस दावत के अंदर बहुत वुसअत है। हम नहीं चाहते कि उस दावत के हवाले से अवाम के अंदर शकूक व शुबहात फैलाए जाए। मैं उन तमाम शुबहात का अजाला करना चाहता हूं, हर बात को वाज़े करना चाहता हूं, ताकि हमारी दावत साफ सुथरी लोगों तक पहुंचे, और जो शकूक व शुबहात लोग पैदा कर रहे हैं हमारे बारे में, उनका अजाला मुमकिन हो सके। तकफीरियत एक इंतहाई नामुनासिब काम है, हम कतन इसके हक में नहीं। और तकफीरियत क्या होती है? मुसलमानों को काफिर करार देना, इसे तकफीरियत कहते हैं। आप तो इस बात से वाकिफ ही हैं, मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं जो हमारे नुक्ते नजर से आगाह नहीं है, कि हम हर कलमा पढ़ने वाले को ना सिर्फ मुसलमान समझते हैं बल्कि अपना भाई समझते हैं। सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले कुरान और इसके अलावा भी जितने फिरके मौजूद हैं, जितने ग्रोह मौजूद हैं, जितने तुर्क और सलासिल मौजूद हैं, हम किसी के खिलाफ कुफ्र का फतवा नहीं देते। हम किसी की खिलाफ तकफीरियत की बात नहीं करते। हमारी सोच तकफीरी सोच नहीं है। सब हमारे भाई हैं, सब मुसलमान हैं। हम फकत वहदत और तफरके के हवाले से पैगाम उन तक पहुंचा रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल का। और अल्लाह और उसके रसूल ने
वहदत के हवाले से जो तालीम हमें दी है हम उन तक पहुंचा रहे हैं, और तफरके के हवाले से जो वईद अल्लाह और उसके रसूल ने सुनाई है हम उन तक पहुंचा रहे हैं। अगर अल्लाह ने फरमाया हो कि फुला फुला काम करने वाला काफिर है, और हम ये बयान करें कि अल्लाह फरमाता है कि फुला फुला काम करने वाला काफिर है, तो ये तकफीरी सोच कहां से हो गई? ये तो हम अल्लाह का फरमान पहुंचा रहे हैं आगे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये फरमाया हो कि फलां फलां काम करने वाले काफिर हैं, फलां मुशरिक हैं, फलां बिदती हैं, और हम ये बयान करें, तो फिर ये तकफीरी सोच कहां से हो गई? तकफीरी सोच तो तब होती है जब आप पिन पॉइंट करके कहें कि तुम काफिर हो, ये गुरोह काफिर है, ये गुरोह काफिर है, ये गुरोह काफिर है। हमें मिसालें दी जाती हैं कि देखे खवारिज जिन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ जंग की, 12,000 की तादाद में हजरत अली की फौज से ही निकले थे, लेकिन उन्हें काफिर नहीं करार दिया गया। तो भाई काफिर नहीं करार दिया गया, हमने किस गुरोह को काफिर करार दिया है? हमने किस गुरोह को काफिर करार दिया है? किसी को नहीं, किसी गुरोह को हमने काफिर करार नहीं दिया। कलमा पढ़ते हैं हम तो अक्सर कहा करते हैं कि ये कलमे की निस्बत से, इस्लाम की निस्बत से सब हमारे भाई हैं। हमें तो इनसे जो शिकवा है, जो शिकायत है, जो गिला है, वो हम बयान करते हैं कि भाइयों, इस्लाम में ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी बुनियाद पे तुम तफरका करते हो, जिसकी बुनियाद पे तुमने पार्टियां बना रखी हैं। जब इस्लाम में ऐसी कोई चीज नहीं तो फिर ये तुमने कहां से ले ली? जो चीज तुम्हारी वहदत में रुकावट बन रही है उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक? उसे तर्क कर दो, उसे छोड़ दो। अब ये बात अगर हम दर्दबंदी के साथ जरा तल्ख लहजे में कह देते हैं तो आपको तकलीफ क्यों होती है? क्या यह बात गलत है? अगर गलत है तो आओ कुरान और सुन्नत से साबित करो कि तफरका जायज है, पार्टीबाजी जायज है। हम लब नहीं खोलेंगे इसके खिलाफ, लेकिन एक तरफ तुम मानते हो कि तफरका और पार्टीबाजी दुरुस्त नहीं, जायज नहीं, और दूसरी तरफ उसी में मुब्तला भी हो, उसी को गले का हार भी बना रखा है, उसी को जवाज भी फराहम करते हो, उसी को कहते हो ये तफरका नहीं है। तो हम ये खेल नहीं चलने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। तफरका तफरका है, तफरका हराम है, तफरका कुफ्र है, तफरका शिर्क है। नहीं है तो आओ हमसे बात करो, और अगर है तो इसका दिफा करना छोड़ दो। तुम जो तफरके की तारीफें करते हो वो गलत हैं। तुम कहते हो जब तक
कोई गिरोह दूसरे को गालियां ना दे, दूसरे गिरोह को कत्ल ना करे, तब तक तफरका नहीं है। हालांकि अपनी आंखों से देख रहे हो कि बात बढ़ते बढ़ते जाती वहीं तक है, बात कत्लो गारत गरी तक ही जाती है। बेशुमार उलमा कत्ल करा चुके हो, बेशुमार मासूम लोग इस तफरके की भेंट चढ़ा चुके हो, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई। दोस्ताने मोहतरम, मैं कहा करता हूं कि ये लोग आपको कभी नहीं बताएंगे कि फिरका क्या होता है। क्यों? इसलिए कि वो खुद उस फिरके के हेड हैं, उस फिरके के सरगने हैं, उस फिरके के सरबराह हैं। कैसे बताएंगे कि फिरका ये होता है? क्योंकि अगर बताएं कि फिरका ये होता है तो फिर फिरका छोड़ना पड़ेगा। लिहाजा वो तोड़ मरोड़ के फिरके की ऐसी तारीफ करते हैं कि ना आपकी समझ में कुछ आए ना किसी और की समझ में कुछ आए। मैं आपको बताता हूं फिरका क्या होता है। चंद लोगों का किसी शख्स की सरबराही में, किसी शख्स की क़यादत में अलग से टोला खड़ा करना फिरका होता है। गोया जितनी जमातें मुसलमानों के अंदर वजूद में आई हुई हैं, जितनी तंजीमें, जितनी तहरीकें जिनके बाकायदा सरबराह हैं, वो फिरके हैं। अब आए मेरे साथ बात करें कि नहीं ये फिरके नहीं हैं, तो फिर ये क्या हैं? ये फिरके नहीं हैं तो फिर क्या हैं? और अगर ये फिरके नहीं हैं तो फिर फिरके क्या होते हैं? एक साहब से यही बात चल रही थी तो वो कहने लगे जी नहीं ये फिरके नहीं हैं, ये इस्लाम की ज़ैली शाखें हैं। मैंने कहा फिर फिरके क्या होते हैं? कहते हैं फिरके ये होते हैं जैसे कादियानी। मैंने कहा कादियानी मुसलमानों का फिरका है? सुभान अल्लाह। यानी वो फिरका ऐसी चीज को समझते हैं कि बस हमारी तरफ कोई आए ही ना, हमारी तरफ कोई देखे ही ना, बात ही खत्म हो जाए। हालांकि अगर इनके जवाज मान भी लिए जाएं तो हकायक इनका मुंह चिढ़ा रहे हैं, हकायक बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर तफरका नहीं है तो फिर दिखाओ वहदत कहां है। अगर तफरका नहीं है तो फिर दिखाओ वहदत कहां है। वहदत नहीं है, साफ पता चल रहा है तफरका है तुम्हारे। लेकिन ये नहीं मानते। भाई अब इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं कि आप नहीं मानते, ना माने। हक यही है कि आप तफरके में मुब्तला हो और ये तमाम जमातें, खा वो मजहबी हैं खा वो सियासी हैं, ये तमाम फिरके हैं। और यहां पे मैं उस हदीस मुबारका का तज़किरा जरूरी समझता जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद 71 फिरकों में तकसीम हो गए, एक के सिवा सब जहन्नमी। नसारा 72 फिरकों में तकसीम हो गए, एक के सिवा सब जहन्नमी। और मेरी ये उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी और एक के सिवा सब जहन्नम में जाएंगे।
अब दोस्ताने मोहतरम, ये वो रिवायत है जो हर फिरके का आलिम बयान करता है। सुन्नियों के आलिम भी बयान करते हैं, शियों के आलिम भी बयान करते हैं, बरेलवियों के भी, देवबंदियों के भी, अहले हदीसों के भी। और जब बात आती है कि वो एक कौन सा है जिसके सिवा सब जहन्नुम में जाएंगे, यानी 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, ये हुजूर ने फरमाया। तो जब पूछा जाता है कि वो एक कौन होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 या 3 इरशादात हैं मुख्तलिफ। तो जब वो आलिम दीन किसी भी फिरके का हो, जब वो बयान करता है उस एक के बारे में, जब बात करता है कि वो एक फिरका कौन सा है, तो बस गोल मोल सी बात कर देगा। बहुत ज्यादा हुआ तो अपने फिरके का इस तरह दिफा करेगा कि चूंकि मुसलमान बुनियादी तौर पे 2 मोटे मोटे फिरकों में हैं, एक को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, एक को अहले तशय्युअ कहा जाता है। बहुत हुआ तो अगर वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता होगा तो वो कह देगा कि जी वो ग्रोह, वो जन्नती ग्रोह अहले सुन्नत वल जमात हैं। अब पूछो कि अहले सुन्नत वल जमात कौन है? क्या जो महज अपने आप को सुन्नी कहते हैं वो अहले सुन्नत वल जमात हैं? जो बरेलवी कहते हैं वो अहले सुन्नत वल जमात हैं? जो अपने आप को देवबंदी कहते हैं वो अहले सुन्नत वल जमात हैं? कौन है अहले सुन्नत वल जमात? वहां पे फिर खामोशी है। और ये तो यूं समझें कि मसालिक के नाम है। अगर मैं फिरकों के नामों पे आऊं तो बेशुमार फिरके हैं जिनके बाकायदा सरबराह मौजूद हैं। तो बात तो फिरकों की हो रही है, मसालिक की नहीं। इसी तरह अहले तशय्युअ है, वो अपने आप को कह देते हैं कि जी हम शिया जो हैं वो नाजी फिरका है, वो नाजी गिरोह है। बात तो ये है कि आप कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाओ कि अगर अपने आप को नाजी कहते हो तो कहो कि इस गिरोह के सिवा बाकी सब जहन्नमी है। इस गिरोह के सिवा बाकी सब जहन्नमी है नहीं कहते, बस जी जन्नती हम हैं। यहां पे बात बोल कर जाते। दोस्ताने मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में फरमा दिया कि एक के सिवा सब जहन्नुम में जाएंगे। जन्नती की तो बात ही नहीं हुई, बात जहन्नमियों की हुई है कि एक के सिवा सब जहन्नुम में जाएंगे, 72 फिरके जहन्नुम में जाएंगे। वो 72 फिरके कहां हैं, कौन से हैं? एक जगह पे मिलते हैं, बहुत अरसा पहले की बात है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब गुनियतुत तालिबीन, उसके अंदर उस दौर में 72 नाम लिखे हुए हैं जी कि ये फिरके हैं जो उस दौर में थे, हुए, मिट गए, खत्म हो गए। हम तो आज के दौर में हैं, हम तो आज की बात करेंगे। क्या आज फिरके नहीं हैं? हैं, फिरके मौजूद हैं। हमारे अंदर वहदत का ना होना इस बात की अलामत है कि फिरके हैं। हम तकसीम हैं, पार्टियों और फिरकों में तकसीम। तो आज फिरके हैं। अगर कोई कहे
कि नहीं है, तो ये उसके अपने दावे के खिलाफ है। ये बात 73 फिरकों की बात हुई है। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि 72 जहन्नुमी है। अब इस बात पे हमें कहा जाता है कि आप तकफीर कर रहे हो मुसलमानों की। भाई हम नहीं कर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 72 जहन्नुम में जाएंगे। अब कौन फैसला करे इस बात का कि वो 72 जहन्नुमी फिरके कौन से हैं? एक की तो सब कुछ ना कुछ बात करते हैं, उन 72 की कोई बात नहीं करता। दोस्तान मोहतरम, यह बात तयशुदा है कि इस हदीस मुबारका के अंदर एक जमात की बात हुई है, यानी यहूद के बारे में भी जब बात हुई तो फरमाया एक के सिवा सब जहन्नुम में जाएंगे। यानी उनके अंदर भी एक ही जमात थी जो दीन पर थी। नसारा की बात की तो फरमाया एक के सिवा सब जहन्नुम में जाएंगे। गोया एक जमात होना दीन का बुनियादी उसूल है। उससे जो इनहराफ करेगा वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा। अब दोस्तान मोहतरम, इसी तरह जब उस जन्नती ग्रोह की बात आती है तो कहा जाता है कि जी सब फिरकों के अंदर जो अच्छे अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, वो है जन्नती ग्रोह, वो जन्नती ग्रोह है। गोया 72 फिरके मौजूद हैं। हर फिरके में से कुछ लोग जन्नती हैं, कुछ जहन्नमी हैं। ऐसा ही हुआ कि थोड़े से लोग हर ग्रोह में से, हर फिरके में से जन्नती हैं, बाकी जहन्नमी हैं। यह भी नहीं कहते, सिर्फ उनके जन्नती होने की बात कर देते हैं कि जी उनमें से अच्छे अच्छे लोग जन्नत में जाएंगे, वो जन्नती ग्रोह है। तो भाई बाकी के बारे में क्या ख्याल है? हुजूर ने तो जहन्नमियों की बात की है कि 72 ग्रोह जहन्नुम में जाएंगे, तुम उनमें से अच्छों को कैसे निकाल रहे हो? हुजूर ने यह तो नहीं फरमाया कि उन 72 फिरकों के अंदर जो नमाजी होंगे, जो हाजी होंगे, जो बड़े बड़े उलमा होंगे, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, बाकी जहन्नुम में जाएंगे। नहीं, फरमाया नहीं, वो 72 फिरके जहन्नुम में जाएंगे। उन्हीं उलमा की वजह से तो जाएंगे, उनकी जान कैसे छूट सकती है? उन्होंने ही तो उन्हें उस तफरके में मुब्तला किया है, उनकी खलासी कैसे हो सकती है? तो दोस्तान मोहतरम, हम किसी की तकफीर नहीं कर रहे, हम किसी को काफिर नहीं कह रहे। अल्लाह पाक फरमा रहा है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, ईमान के बाद कुफ्र की बात अल्लाह ने की है और उन लोगों के बारे में की है जो तफरके में मुब्तला हुए। तफरके में मुब्तला होने वालों के लिए शिर्क की बात अल्लाह ने की है, कुरान में की है। तफरके को ममनू और हराम अल्लाह ने करार दिया है, कुरान में करार दिया है। हम कैसे इसे जायज करार दे दें? हम कैसे इसके लिए नरम गोशा रखें? तफरका तफरका है, आप उसे जायज करार नहीं दे सकते। आज मुसलमान बुरी तरह तफरके का शिकार है। किसी जमात के लोगों का अच्छा होना उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो फिरका नहीं है। फिरका होना एक अलग बात है, लोगों का अच्छा होना एक अलग बात है। अल्लाह ने तफरके से मना फरमाया है। तफरका एक
बुराई है, ये बुराई अच्छे लोग करें या बुरे लोग करें, बुराई है। हमें इससे किनारा कश होना है, वादत इख्तियार करके रहना है। और फिर अल्लाह जल्ला मजदूहू ने उस वक्त भी बताया था, अब भी हमें बता रहे हैं कि याद करो उस वक्त को जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम पर की, कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे और उसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। कैसे मोहब्बत डाल दी? इस दीन की वजह से हमारे दरमियान मोहब्बत डाल दी। अगर उस वक्त यह दीन लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा करता था, आज क्यों नहीं करता? आज यह दीन मोहब्बत पैदा क्यों नहीं करता? इसलिए कि आज हम इस दीन को कबूल नहीं कर रहे। आज हम इस दीन को कबूल नहीं कर रहे। अगर आज हम इस दीन को कबूल करें तो यह दीन हमारे अंदर मोहब्बत डाल देगा, हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल देगा। और फिर फरमाया कि फिर इस नेमत की बदौलत तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। हम आज एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक फिरका दूसरे फिरके से नफरत करता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से नफरत करती है, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे के गले काटे जाते हैं, कत्लो गारतगरी की जाती है। यह अलामत इस्लाम कबूल करने की नहीं है। और जब यह अलामत इस्लाम कबूल करने की नहीं है तो वो दिलों में मोहब्बत कैसे पैदा हो सकती है? कैसे हम सब आपस में भाई भाई बन सकते हैं? हमारा भाई भाई बन जाना, हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत का पैदा हो जाना ही इस बात की अलामत होगी कि हमने इस्लाम को कबूल किया। आज नफरतें बांटी जा रही हैं, दिलों को एक दूसरे से मुतनफर किया जा रहा है, हसद, कीना, बुग़्ज़ एक दूसरे के लिए दिलों में पैदा हो रहा है। क्या यह दीन की वजह से है? हरगिज नहीं, यह दीन की वजह से नहीं, यह तफरके की वजह से है। अगर तफरका छोड़ दें, अल्लाह की रस्सी को थाम लें, ये नफरतें मोहब्बतों में तब्दील हो जाए, ये दुश्मनियां भाईचारे में बदल जाएंगी। लेकिन ये तफरका ऐसी लानत है कि इसका चस्का पड़ चुका है मुसलमानों को। अब मुसलमान इस तफरके को छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं जैसे भी है बस यही हमारा दीन है। मैंने आपसे गुजारिश की थी शुरू में, गुफ्तगू के आगाज में, कि दोस्तों अल्लाह ताला आपसे मुखातिब हैं, आपसे फरमा रहे हैं कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका ना करो। आप मेरी बात ना सुनो, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं, अल्लाह की तो सुनो। अल्लाह तुमसे फरमा रहा है कि आए दावा ईमान रखने वालों, डरो मुझसे, मुस्लिम बनकर रहो, मरते दम तक मुस्लिम रहो, वहादत इख्तियार करके रहो, एक जमात बन के रहो, तफरका ना करो। ये अल्लाह फरमा रहा है। लेकिन अफसोस कि हम अल्लाह की भी सुनने को तैयार नहीं। अल्लाह हमसे कह रहा है
कि तफरका ना करो, पार्टीबाजी छोड़ दो, हम मानने को तैयार नहीं हैं। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद नहीं करता, हम दुनिया में जलील और रस्वा हो रहे हैं। देख लें आप, रोजाना पूरी दुनिया के अंदर कितने इज्तिमात हो रहे हैं, रो रो कर वहां दुआएं हो रही हैं, ऐ अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा, ऐ अल्लाह इस्लाम को गालिब फरमा। काबा शरीफ के गिलाफ को पकड़ के दुआएं हो रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे जा जाके दुआएं हो रही हैं। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह नहीं सुन रहा। अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह तुम्हारी मान नहीं रहा। अल्लाह सुन रहा है, लेकिन तुम एक ऐसे जुर्म के मुर्तकिब हुए हो, तुम एक ऐसे इज्तिमाई जुर्म के मुर्तकिब हुए हो कि अल्लाह तुम्हारी सुनने को तैयार नहीं है। अल्लाह तुमसे राजी होने को तैयार नहीं है जब तक कि उस जुर्म से तौबा ना करो। और वो इज्तिमाई जुर्म तफरके का जुर्म है। तुमने इज्तिमाइयत को पारा पारा कर दिया है और तुम इस जुर्म से बाज आने के लिए तैयार नहीं हो। अल्लाह तुम्हारी कैसे सुने? अल्लाह तुम्हारी हालत को कैसे बदले? तुम वादत इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं हो, अल्लाह का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं हो। अल्लाह तुम्हारी मदद कैसे करे? तुमने खुद अपनी जिल्लत का सामान मुहैया कर रखा है, अल्लाह तुम्हें इज्जत कैसे अता करे? अगर सरबुलंदी चाहते हो तो अल्लाह की सुनो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और ये अल्लाह की तरफ रुजू, अल्लाह की बारगाह में तौबा क्या है? तफरका छोड़ दो, वादत इख्तियार कर लो, ये है तौबा। लौट आओ, तौबा कहते हैं लौट आने को। लौट आओ वादत की तरफ, तफरका छोड़ दो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी, तुम्हारी बिगड़ी संवर जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने इन करतूतों से बाज नहीं आओगे तो याद रखो, अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं करोगे, अल्लाह नहीं सुनेगा। अल्लाह को क्या पड़ी है तुम्हारी सुने? तुम अल्लाह की सुनते हो। जब तुम उसकी नहीं सुनते, वो तुम्हारी क्यों सुने? दोस्ताने मोहतरम, हमें पलटना होगा अल्लाह उसके रसूल की तरफ, हमें पलटना होगा कुरान और सुन्नत की तरफ। तब हम इस रुए जमीन के ऊपर रहने के काबिल हो सकते हैं। आज क्यों जलील और रुस्वा हो रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को तर्क कर रखा है। हमने अपने अपने दीन ईजाद कर रखे हैं, अपनी अपनी ख्वाहिश नफ्स पर चलते हैं। जिसका जो जी चाहता है उसी को दीन बना के चल पड़ता है। हालांकि दीन एक है, उस पर चलने का तरीका भी एक है, और उसी एक तरीके पर हमें चलने के लिए कहा गया है, लेकिन सबको मिलकर चलने के लिए कहा गया है, अपने अपने तौर पे नहीं। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, वादत इख्तियार करके चलना होगा।
पार्टीबाजी और तफरके को तर्क करना होगा। ये तफरका है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये पार्टियां, ये जमातें फिरके हैं। हमें इस हकीकत को कबूल करना होगा। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए कि ये पार्टियां, ये तंजीमें, ये जमातें, ये तफरका है, तो हमारी बात बन जाएगी। लेकिन अगर हम इस बात पे बजिद रहे कि ये तफरका नहीं है, ये फिरके नहीं हैं, तो फिर हम कभी भी अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। हमें हकीकत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए, हकीकत का सामना करना चाहिए। मैं मानता हूं आप बहुत अरसे से अपनी अपनी जमातों के साथ चल रहे हैं। मैं मानता हूं आपकी जमातों के पास बड़े बड़े असासे हैं। मैं मानता हूं आपके पास बहुत अफरादी कुव्वत है, आपके पास वसाइल हैं, आपके पास असर व रसूख है। लेकिन अगर ये सब कुछ दीन के खिलाफ है तो किस काम का? अगर ये सब कुछ दीन के खिलाफ है तो फिर किस काम का? आओ दीन के मुताबिक काम करें, बेसरो सामानी की हालत में ही सही, लेकिन हक की राह तो इख्तियार करो, सिराते मुस्तकीम पे तो चलो, अल्लाह और उसके रसूल के कहने पे तो चलो। असबाब वो फराहम करेगा, अफरादी कुव्वत वो अता करेगा, वसाइल वो अता करेगा। आप उसके होकर देखो, वो सब कुछ आपके लिए कर देगा। लेकिन अफसोस कि हमने अपनी ख्वाहिश नफ्स को इलाहा बना लिया, उसके पीछे चल पड़े। अब वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, अंधे हो गए हैं ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा में। अल्लाह तबारक ताला हमें वो बसीरत वाली आंख अता करे ताकि हम वापस रजू करें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, कुरान की तालीमात को सही मानों में देखने की कोशिश करें और उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।